जय हिंद साथियों गाजा को इजराइल के द्वारा सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ गाजा में रात भर इजरायलियों के द्वारा गाजा के लगभग 200 इलाकों पर, हमास के लगभग 200 इलाकों पर रात भर बमबारी की गई। आज हम लोग इस सेशन में इन्हीं सभी का घटना का जिक्र करने वाले हैं। इसके साथ साथ अमेरिका से हथियारों का बेड़ा आ चुका है इजराइल में, इसको भी कवर करने वाले हैं। इसके पीछे किसका हाथ है, मेन मास्टरमाइंड इस घटना के पीछे कौन है, और साथ ही साथ अब इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चालू कर दिया गया है। इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं। क्यों मोदी जी को बधाइयां मिल रही हैं भारत से भी और इजराइल से भी, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। साथियों, आप लोगों को यह घटना मालूम होगा, अभी कल से लेकर के जो भी अपडेट अभी तक आया है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। साथियों, जो गाजा है इजराइल के, आप देखे होंगे छोटा सा हिस्सा गाजा है। ऐसा इतिहास में यह रहा है कि इजराइल ने जब भी युद्ध किया है, पहले तो इजराइल करता नहीं है, लेकिन जब भी इजराइल पर अटैक होता है उसके फलस्वरूप जब इजराइल भी अटैक करता है तो उसका इतिहास रहा है कि इजराइल ने जो जिस पर अटैक करना होता है उनकी जमीन को कब्जा करता ही करता है। ये उस इजराइल का इतिहास रहा है। तो अभी गाजा वाले क्षेत्र को इजराइल ने सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि 3 लाख रिजर्व जो उसके सैनिक हैं उनको बुला लिया था और गाजा वाले इलाके में ये पूरा खड़ा कर दिया था, सबको खड़ा कर दिया गया था। जो बाउंड्री गिरा करके हमास के लोग गाजा से इजराइल में प्रवेश किए थे उस पर भी खूब तैनाती कर दी गई है, उसको पूरा सही कर दिया गया है। गाजा के इलाकों में 200 इलाकों में जहां उम्मीद की जा रही थी कि हां यहां पे हमास के लोग छिपे हुए हैं, रात भर बमबारी हुई है, इसमें कई लोगों की भी जानें गई हैं। साथ ही साथ अब इजराइल ये सोच रहा है कि अब जमीनी कार्रवाई भी किया जाए। अभी तो हवाई कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब जमीनी कार्रवाई भी करने को इजराइल सोच रहा है। इसमें इजरायलियों की अगर मृत्यु की बात करते हैं तो लगभग 1200 से अधिक अभी तक हमास ने इजरायलियों को मारा है और उसमें 2700 लोगों से अधिक घायल हुए हैं इजरायली। और परिणाम स्वरूप इजराइल ने हमास पर बमबारी करते हुए हमास के लोगों के साथ साथ जो गाजा वाले निर्दोष लोग हैं वो भी मारे गए हैं। मृत्यु हुई है 1100 से अधिक लोगों की और घायलों की संख्या 5300 से अधिक हो गई है। जल्दी ही यह मृत्यु की संख्या बदलने वाली है, क्योंकि घायलों में सभी तो बचेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि किसी के ऊपर घर गिर जा रहा है, किसी के ऊपर बम आके गिर जा रहा है, तो बहुत बुरी तरीके से लोग घायल हो जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने यह पुष्टि की है कि हमारे भी नागरिक इसमें 22 लोग मारे गए हैं और फ्रांसीसी नागरिक भी 8 लोग इस मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। आप लोगों को जानकर यह खुशखबरी होगी कि अभी तक भारत के लोग इजराइल में लगभग 20,000 लोग रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी का भी न मृत्यु का खबर आया है न ही घायल होने का खबर आया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इतना बड़ा देश, खैर इसमें बड़ा और छोटा से लेना देना नहीं है, लेकिन एक ये कह लीजिए कि हम बहुत खुशनसीब हैं, हम बहुत लकी हैं कि हमारे नागरिक सुरक्षित बचे हुए हैं। आगे वो पूरा डिटेल आप लोगों के सामने आने वाला है। अमेरिका से हथियारों का बेड़ा अब आ चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया से अलग अलग देशों ने इजराइल का सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे हथियार के रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो, हर एक प्रकार से इजराइल का साथ देने के लिए लोग इस पे खड़े हैं। भारत भी जहां शांति की बात करता है वहां भी भारत ने कहा है कि हमास को बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है तो समझिए, भारत के लोग शांति की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध है और हमास क्या है, आतंकवाद ही कह लीजिए, आतंकवाद ही है। तो अगर अमेरिका ने भी अपना बेड़ा भेज दिया है, अगर कम पड़ती है तो और भी भेजेगा। अभी तो पहला खेप आया है, जलयान के जरिए जो आया है खेप पहुंचा है, वायुयान के जरिए ये खेप पहुंच चुका है। 75 वर्षों में अभी तक का इजराइल के ऊपर इतिहास रहा है कि इतना बड़ा हमला इजराइल के ऊपर नहीं हुआ था, न ही इजराइल इतना बड़ा हमला किया था। गाजा के उत्तर में, गाजा का जो साइड है उसके उत्तर में क्या किया है इजराइल ने, टैंक और बख्तर बंद गाड़ियों को लगा दिया है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब यह घटना हमास के द्वारा किया गया था तो टैंकरों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। बख्तर बंद गाड़ियों में ऊपर से खोल करके उसमें बम गिरा करके बंद कर दे रहे थे, मतलब वो भड़क जा रहा था। तो इसीलिए और मात्रा में इजराइल के द्वारा वहां उत्तर से लेकर के मध्य तक पूरा इसको क्या किया गया है, बख्तर बंद गाड़ियां और टैंक लगा दी गई हैं।
हमास के ब्रिगेड अल कासम का कहना है कि अभी भी हमास के लोग इजराइल में लड़ रहे हैं और पूरी बारीकी के साथ लड़ रहे हैं। इजराइल में एक जगह है हाइफा, वहां इसका कहना है अल कासम का कि हाइफा के जगह हम लोगों ने रॉकेट तान करके रखा है। R-160 रॉकेट को इन्होंने लॉन्च करके रखा है। कुछ भी होता है तो बटन दबाएंगे, वहां पे जाकर के वो गिरेगा। तो ये इसका कहना है। इसके पीछे एक मास्टरमाइंड है, अभी वो भी आप लोगों को जानने को मिलेगा कि इस पूरी घटना के पीछे कौन है। भारत के लोग जो इजराइल में फंसे हुए हैं उनके लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। इसके लिए एस जयशंकर प्रसाद जी ने कह दिया है कि जो भी लोग इच्छुक हैं, आना चाहते हैं इस भरी घटना के बीच, आखिर कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने मम्मी पापा से दूर होकर के, अपने परिवार से दूर रह करके वहां पे पढ़ रहा होगा, बमबारी हो रही है और वह घर नहीं आना चाहेगा। यानी उन सभी लोगों के लिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो यहां पे आना चाहते हैं। साथियों, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। नई दिल्ली के लिए अलग, तेल अवीव के लिए अलग, साथ ही साथ रामल्ला के लिए अलग। इजराइल का ये क्षेत्र है, यहाँ के वहाँ के नागरिक जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके लिए भी 24 घंटे कभी भी कांटेक्ट ये लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत में हेल्पलाइन नंबर इसलिए जारी किया गया है कि अगर वो लोग नहीं कांटेक्ट करते हैं, उनके घर वाले भी यहाँ से फोन करके बता दें कि हाँ हमारा बेटा, हमारी बिटिया इनकी मतलब वहाँ पे है, कब गया था, कब नहीं गया था, उसका पूरा डिटेल दे दें। इसलिए यहाँ भी नई दिल्ली में भी जारी कर दिया गया हेल्पलाइन नंबर। तो ये थी ऑपरेशन अजय। विदेश में सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। विदेश में भारतीयों की सुरक्षा के लिए एस जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं। किसी भी तरीके से हर एक भारतीय नागरिक को वहां से निकालना हमारा फर्ज है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए आप लोगों को मालूम होगा, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी से बात किया था और ये पूरा डिस्कशन हुआ था। अभी हाल ही में कल की बात है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने यूएई के विदेश मंत्री से बात की है और इस इजराइल और हमास की घटना पर जिक्र करते हुए पूरा यह निर्णय लिया गया है। इजराइल में भारतीय राजदूत हैं संजीव सिंगला। इन्होंने बताया है कि यहाँ की स्थिति बहुत ही मतलब कि कह लीजिए कि मार्मिक बनी हुई है और जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए लगातार कोशिशें जारी है। हम सभी इस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये इनका कहना है। शांत एवं सतर्क बने रहें। जो जारी किया जा रहा है, गाइडलाइंस जारी किया जा रहा है, उसको सुनते रहें और जो भी अपडेट आ रही हैं उससे अपडेट से परिचित रहें। कहाँ कब कैसे निकलना है, सारी बातें ये आपको अपडेट के जरिए दी जाएगी। ये इनका संजीव सिंगला जी का कहना है। साथ ही जो मुंबई में महावाणिज्यिक दूत हैं उनका कहना है कि 20,000 भारतीय इजराइल में इस वक्त रह रहे हैं और खुशी की बात यह है कि जहां अमेरिका, फ्रांस, नेपाल, थाईलैंड के नागरिकों की मारे जाने की खबर दिन प्रतिदिन आ रही है, लेकिन भारत के किसी भी नागरिक को अभी तक खरोच नहीं आया है, न ही किसी की मृत्यु हो गई है। तो ये हमारे लिए बहुत ही कह लीजिए उल्लास का ये समय है कि क्योंकि किसी को भी जान मान की खतरा नहीं हुआ है। ये हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है, खुशी की बात है। खैर, इन 20,000 भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही साथ इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाइयां पे बधाइयां मिल रही हैं, भारत के द्वारा अलग और इजरायलियों के द्वारा अलग। एक महिला हैं, इजराइल में रह रही हैं, भारतीय मूल की महिला हैं इलाना नागौरकर। ये भारतीय मूल की हैं, वहां रह रही हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बताया कि मेरे घर के जस्ट बगल में ही बम गिरा है, मेरा घर भी यहीं है, लेकिन हम लोग इस घर को छोड़ करके जाएं तो आखिर कहां जाएं, किसी तरीके से यहां रह रहे हैं। बहुत ही स्थिति दयनीय बनी हुई है। प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ की है कि आपने हमारा साथ दिया है, निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया है। साथ ही साथ एक और अन्य महिला ने इनकी तारीफ करते हुए, इजराइल की वो महिला है, इनकी तारीफ करते हुए ये कहा है कि हम भारत के लिए अभिभूत हैं कि इन्होंने ये भारतीयों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया है और इस वक्त जब इजराइल को भारत की जरूरत है तब भारत इजराइल के लिए स्टैंड है। इनकी तारीफ में इन्होंने, इस महिला ने ये शब्द कहे हैं। साथ ही भारतीय बड़ी मात्रा में इजराइल के लिए पढ़ने के लिए गए हैं। एक विनीता नाम की लड़की है, तो ये भी रांची की है, तेल अवीवी में पीएचडी करने गई है। इस विनीता के पिता है विश्वजीत। इन्होंने जाकर के राज्य मंत्री से मिले और इनको निकालने के लिए ये मुहिम चलाया।
साथ ही साथ इन्होंने अपना दर्द बयान किया कि ये कब गई थी, क्या करने गई थी, क्या कर रही थी। ये रांची से इन्होंने बीएससी और एमएससी की डिग्री प्राप्त की है और फिर वो पीएचडी करने के लिए 1 साल पीएचडी, यहाँ की कुछ पीएचडी करने के लिए ये यहाँ पे गई हुई हैं इजराइल में। तेल अवीवी में ये रह रही हैं। वहां का ये हाल बताते हुए इन्होंने यह बताया है कि इस वक्त इन लोगों को हॉस्टल में रखा गया है और हॉस्टल में तो खैर रहते ही हैं, लेकिन जब सायरन बज रहा है, इस हमले के बीच जब सायरन उस हॉस्टल में बजाया जा रहा है तो सभी लोग क्या हो रहे हैं, एक बंकर में जाकर के छुप जा रहे हैं जो जमीन के अंदर बनाया गया है, उस बंकर में छुप जा रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि बहुत ही स्थिति दयनीय हो गई है। यहाँ जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं वो इसी बंकर में करके छुप गए हैं। साथ ही साथ एक और महिला है स्वाति, जो कि एमपी की हैं, यरूशलेम में रह रही हैं। ये भी बता रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय हम लोगों का बंकर में ही बीत रहा है, क्योंकि जब सायरन बज रहा है तो हमें बंकर में जाना पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा समय सायरन बजते रह रहा है तो हम लोगों को केवल खाने वाने के लिए ऊपर आना पड़ रहा है, नहीं तो हमको बंकर में ही रखा जा रहा है। तो इसीलिए ये लोग सुरक्षित हैं कि कोई ऊपर से बम भी गिरता है, यदि भगवान ना करें तो हम लोगों को कुछ भी आंच न आए। तो खैर ये रही भारतीयों की कहानी। अब इनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। अब इसके पीछे जानते हैं कि इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तो इस घटना के पीछे एक आंख से अंधा और एक पैर से लंगड़ा व्यक्ति इस हमला के पीछे मास्टरमाइंड है, जिसका नाम है मोहम्मद दीफ। ये हमास का कमांडर है, उसमें भी अल कसम ब्रिगेड का यह मुखिया है। 7 बार इजरायलियों ने इसको मारने की कोशिश की है। एक बार हमले में इसकी आंख चली गई और पैर चला गया था। 7 बार मारने की कोशिश की गई है, लेकिन ये तब भी बच जाता है। ये ज्यादातर बाहर नहीं आता है, छुप छुपा के रहता है, सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करता है, स्मार्ट मोबाइल का प्रयोग नहीं करता है, ये बहुत कम बोलता है। इसका असली नाम है इसका असली नाम है मोहम्मद कसरी। मोहम्मद कसरी इसका असली नाम है। ये जो ऑपरेशन हमास के द्वारा चलाया गया था इजरायलियों पर, अल अक्सा फ्लड, ये इसी के द्वारा नाम दिया गया था। ये इजराइल के द्वारा मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। अल अक्सा मस्जिद पर जो इजरायलियों ने हमले की कार्यवाही की थी, ये उसी का जवाब है, ऐसा इसके एक ऑडियो में खूब वायरल हो रहा है। ऐसा इसने कहा है कि यह हमला जो है इजराइल के द्वारा जो अल अक्सा मस्जिद है उस पर जो हमला हुआ था, तो उसी के जवाब में ये कार्यवाही की जा रही है। आंख नहीं है, एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। 1987 में ये हमास से जुड़ा, तभी इसका नाम मोहम्मद कसरी से मोहम्मद दीफ हो गया और तब से यह मोहम्मद दीफ के नाम से जाना जाने लगा। मोहम्मद दीफ के पिता के घर भी अभी जो इजराइल के द्वारा बमबारी की जा रही है गाजा में, इसके पिता के घर भी बमबारी की गई, जिसमें इसके भाई और साथ ही साथ 2 और लोगों की मृत्यु हो गई। 2014 की घटना हुई थी जब इजराइल के द्वारा बमबारी की गई थी, तब उसमें इसकी पत्नी, साथ ही साथ 3 माह के बेटे, 7 माह के बेटे और 3 साल की इसकी बिटिया की जान चली गई थी। तो ये है इसकी पूरी कहानी। यही इस घटना का मास्टरमाइंड है। सबको कह लीजिए कि आक्रोश में लाने वाला, सबको मोटिवेट करने वाला कि मौत जब होगा तो हमको हूर की प्राप्ति होगी। तो खैर जो भी हो, मास्टरमाइंड हम लोगों ने जान लिया, अभी तक का पूरा अपडेट जान लिया। भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, साथियों आप लोगों को मालूम होगा कि कहीं भी घटना होती है तो भारतीयों को निकालने के लिए वहां से ऑपरेशन अलग अलग नाम दिया जाता है। कभी ऑपरेशन गंगा नाम दिया जाता है, तो कभी कुछ नाम दिया जाता है। तो इजराइल से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। तो ये थी अब तक की पूरी कहानी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और तमाम हम अपडेट आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। जय हिंद साथियों।